महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 11 दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 11 दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस को 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। गुरुवार को शपथ लेने से पहले फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया था। इसके बाद उन्होंने गौ माता की पूजा भी की थी। शपथ समारोह में पहले देवेंद्र फडणवीस और फिर उनके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। फडणवीस के साथ मुंबई के आजाद मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार ने भी शपथ ग्रहण की। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल। इसके अलावा अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने भी शपथ ग्रहण की। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नहीं। दोनों को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। महायुति की पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी की 132 सीटें जीतने के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर उभरे थे। आखिर में उनके नाम पर भी मोहर लगी। फडणवीस सरकार के मंत्रियों की शपथ ग्रहण कुछ दिन बाद होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में नए विधायकों को शपथ दिलाने और स्पीकर के चुनाव के लिए 7 दिसंबर से विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र के बाद दिसंबर के बीच में नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। सूत्रों की माने तो इससे पहले फडणवीस अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। पिछली सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 28 थी। इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। महायुति 2.0 में 50-30-20 का फॉर्मूला रहने की उम्मीद है। इसके तहत बीजेपी को 21 और शिवसेना और एनसीपी को 12 और 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। फडणवीस 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई थी। 2019 में शिवसेना के अलग होने और एनसीपी से आए अजित पवार के लौट जाने के कारण फडणवीस की सरकार गिर गई थी। वो 5 दिन सीएम रह पाए थे। पहली बार फडणवीस ने वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ली, जबकि दूसरी बार राजभवन और तीसरी बार उन्होंने आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान, सलमान खान समेत उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।